मेरी शादी हुई तो मैं जाने से पहले बहुत कुछ बात करके मतलब है ना वापस भेज दिया गया कि जा घर में मरा, यहाँ जरा दिए हैं, आधा जर गई है, भून गई है, भुनी है, जरी है, भुनी है, जरा भुनाए हैं, कोई जरा दिए, भुना दिए, भुनाए नहीं होता। कोई 4 ही साल तक रहता है, कोई 8 साल तक रहता है, कोई 12 साल तक रहता है। उसके बाद जाना होता है, ऊ पे हो जाता है, पहले ई में होता है फिर ऊ में हो जाता है। तो मेरे लिए ऊ करा के जाने का तय कर लिया गया है। मेरे घर में ऊ सूप कहा जाता था, सूप बू था, बू सू था और ऊ था। तो राहु केतु भी होता, लेकिन उन लोग का हिस्ट्री का बात अलग है। तो मेरा जाना तय कर दिया गया। बहुत पर जब बहुत धीरे रहते हैं। मैं 7 साल से मायके ही में हूँ, मतलब माँ के घर में। माँ का घर मतलब मेरे दादी के घर में, मेरे पापा के घर में। पापा बहुत लंबा कहानी है, कह नहीं सकती हूँ। कहने के लिए तो मोहल्ला का घर है, नाला पर का घर है, मोती शाह का घर है, किसका घर है पता ही नहीं चल रहा। अभी घर करने के लिए कहा जा रहा है कि जाके है ना, जिससे घर खरीदा है ना, घर करे तो घर मिलेगा। घर करा तो घर बनाना, घर लेना, घर में रहना तो जाके घर करो, जिससे घर लिया गया था तब घर में घर होगा। ऐसे किया जाए मोहल्ला में। और मेरे पति से घर कराया जा रहा है कि घर देंगे, घर में रहने देंगे, घर हम लोग लेंगे। उसी के घर की औरत लोग कर रही है कि उन लोग किसे मिली भगत करके, क्या पता नहीं, पड़ोसी है मगर मिली भगत करके, बंधक बना करके, सामाजिकता बना करके साथ घुसा रहा है कि घर से साथ होता है, ऊ से घर होता है, ए से साथ होता है, साथ से घर किया जाता है, घर करके गाड़ी और घर बनाया जाता है। तो ऊ तक नौबत लाया जा रहा है। ये कहानी करल गया है, पूरा मोहल्ला का मिली भगत है, बाकागंज नाला पर का। और बहाना लिया जा रहा है कि पढ़ने लिखने कमाने सब में कुएं थे, सब में कुएं थे, कुएं थे, कुएं थे, उए थे, उए थे, उए थे। ऐसा करके मेरा मामा को और मेरा ससुर पापा को मारो दिया। अब पति और मेरा पति पत्नी को 7 घाट का पानी करा के, ऊ करके, गरू गरू करके, ओ करा करके, अनैतिक में घुसा करके मतलब खत्म करेगा, बारी कर रहा है। तू अपन बाप, हम अपन बाप, है तू हमर बाप, हम तोर बाप। अंटाऊ अंटाऊ अंटाऊ, सिरी मल्ली ओ सामी सामी। पूरा बिहार गुजरात मिली भगत करके कोर्ट कचहरी, वकील, पुलिस, थाना, डॉक्टर, वैद्य, पंडित, सब कोई मिली भगत करके बहुत कुछ करा दिया गया। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, अभी बहुत कुछ और कराना बाकी है। अभी साजिश हो रहा है, मतलब षड्यंत्र भी हो रहा है कि हादसा ही से कराया जाए तो कराया जाए, तो करा दिया जाए। और मतलब किसी भी तरीके से कोई भी षड्यंत्र से भला फुसला करके, या अभी नहीं बन पा रहा है ना भला फुसला के कर पाना, तो मतलब किसी भी तरीके से मतलब है ना, मतलब है ना, बोलने की बात नहीं है। मैं मन ही मन अगर बोलूँ तो बोल नहीं सकती हूँ, बहुत कुछ है। जैसे मेरे साथ मोबाइल में मेरे पति का मोबाइल को ब्लैंक किया गया था, ब्लैकआउट किया गया था, और आवाज़ें सिर्फ आते रहती थी। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पति ही हैं, लेकिन बाद में पता चला कि इसके पीछे का कहानी बहुत कुछ है। और इसमें पुलिस और महकमा सब मिला हुआ था। और उनके बातों का कह करके सुन करके मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं पता चला उस समय तक का सारा बात। और मैं बुलावे में आकर के मैंने मोबाइल में अपना मतलब उतारा कर दिया कापा का। तो मतलब उसका पुलिस में या साइबर में या मोबाइल हैकिंग से रिकॉर्डिंग हो सकता है, या व्हाट्सएप के पास रिकॉर्डिंग हो सकती है, और व्यूअरशिप उसमें बहुत लोगों का हो सकता है, क्योंकि
कैमरा को ब्लैकआउट करके, अपना कैमरा को ब्लैकआउट करके, लॉक करके, मेरा को व्यूअरशिप में डाल करके बहुतों को दिखा दिया गया। और न्यूड फोटोज़ वगैरह का ये एक्सचेंज किया गया। अब ये करके कि मतलब मैं पॉर्न देखती थी और पॉर्न में इंटरेस्टेड हूँ, और मैं डेस्परेट थी, और मैं मतलब वो हूँ, मैं वो बन कर के ऐसा काम कर रही हूँ। मैं प्रॉस हूँ, मैं रंडी हूँ, मैं स्कॉट हूँ। इस तरीके का काम मैं की भी हूँ, कर रही हूँ, इसलिए मामला लटका हुआ है। पता नहीं कितनों लोगों ने मेरा देखा है और किस अंजाम तक मुझे लेना चाहते हैं। मुझे सनी जनी भी कहा जाता था। और इसमें मेरा ससुराल का पूरा परिवार, चाचा परिवार और सब इसका परिवार, मेरा पति भी कुछ शामिल है इस बात में। और बहुत हद तक शायद मिली भगत मेरे परिवार की भी है, लेकिन थोड़ा सा मेरी भी गलती हो गई कि मैं पति समझ के, मोबाइल समझ के, पर्सनल समझ के कर रही थी, मगर ऐसा हुआ नहीं। अभी मुझे ऐसा बात समझ में आ रहा है कि ये बहुत कुछ इस तरीके से हो रहा था कि वो मोबाइल में रिकॉर्ड करना ही गलत था, वीडियो बनाना ही गलत था। व्हाट्सएप में आने से पहले वीडियो बनाया जा रहा था, फोटोज लिए जा रहे थे पर्सनली मोबाइल समझ करके। जो इंटरनेट मोबाइल में था उसे पब्लिक हो रहा था ऐप्स के थ्रू। मोबाइल में वीडियोज और फोटो जो थे वो सब व्यूअरशिप में जा रहे थे। कोई भी उसे मोबाइल में जितने ऐप्स थे उसका एक्सेस लिया हुआ था, और बहुत लोगों ने उसी समय देख लिया था। और उसके बाद अभी बहाना हो गया, जब पुलिस थाना करना पड़ा, तो उसके बाद है ना, पुलिस ने मोबाइल को ये किया, और उसके बाद साइबर हैकिंग भी हुआ। और फिर उसके बाद डिटेल्स और 7 years ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूटेड में रहने के बाद भी मोबाइल से जो कनेक्टिविटी बनी हुई वो हॉरिबल रही। तो मैं फंस गई हूँ बुरी तरीके से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टन राजू की जैसा फिल्म हो रहा है कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है। मैं नहीं जान रही कि ये सही बात है कि नहीं बात है, लेकिन मुझे ऐसा सुनने समझने को मिल रहा है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो शायद पब्लिक ना भी हुई हो, लेकिन मुझे सदमे में डाल के और घबराहट में डाल करके, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत अलग तरीके का बात होता है, लेकिन कुछ हद तक सही भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो मतलब है ना, गंदगी हुई है, और उसके बाद मुझे जलाने का, पानी में फेंकने का, या मामला ख़त्म करने का, ऊँट की गति देने का, मारपीट दंगा करना, रोड पर मारपीट करना, मारना धरना, मतलब मारापीटी करना, या कुछ इस तरीके से घर में स्थिति बनाना, दिन भर मेरे बारे में बकते रहना, कहानी हल्ला करते रहना कि मेरे साथ हम, मतलब मैं कुछ इस तरीके से, मैं सिर्फ पति के साथ बड़ी सीधी बन रही हूँ, सादी बन रही हूँ। मतलब अभी तक डिवोर्स केस लटका ही हुआ है, क्योंकि मैंने गाड़ भी नहीं किया है किसी से, और मैं किसी से जाके गाड़ मारने लगूँ, गाड़ मड़वाने लगूँ, गाड़ का मजा लेने लगूँ मड़वाने का, और मैं घर घर जा कर के गाड़ मड़वाऊँ और सबको गाड़ मड़वा करके साथ का मजा दूँ, और साथ का मजा दे दे करके सबका गढ़ बनवाऊँ, सबका गाड़ी बनवाऊँ, सबको नौकरी दिलवाऊँ, घर किराया का दिलवाऊँ, चाबी दिलवाऊँ, मतलब खाने पीने को हो जाए, पीने को हो जाए, मतलब मैं धंधे में उतर जाऊँ। धंधे में भी नहीं तो जाते जाने से पहले मैं इस हरकत में आ जाऊँ कि सबको कुछ कुछ हो करके, और फिर मैं अंततः हार के चली जाऊँ, कुछ भी जेहर हो करके, कुछ ऐसे करके, या फिर मैं मतलब है ना, मतलब जिंदा लाश की तरह ही रहूं। और मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था, मैं सच बताती हूँ। मैं मोबाइल से पहले ही आपत्ति में रहती थी, वीडियो और फोटोज़ की वजह से ही, इसलिए मेरा हम लोगों का लड़ाई का बात शुरू वहीं से होने का बात हुआ था। लेकिन फिर भी हस्बैंड है, पति है करके, और थोड़ा सा अपना भी मतलब कंट्रोलिंग ना बन करके, और थोड़ा सा बेवाक होने के चक्कर में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मोबाइल से अपना पर्सनल अंतरंग बनते रहा,
जो कि पहले हम लोग हस्बैंड वाइफ में ही शेयर कर रहे थे, लेकिन वो कैसे कब पब्लिक हो गया, कैसे जनरल हो गया, ये पता नहीं चला। अभी मैंने देखा नहीं कि बहुत लोगों ने देखा है, जाना है कि नहीं जाना मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो अंतरंग टाइप के हैं, जो मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए बनाए थे, जिसमें मुझ पे आपत्ति था, मैंने पुलिस कंप्लेन तक की थी, उसके बावजूद भी मैं उस तरीके की मैं व्हाट्सएप पे आते रही, लेकिन व्हाट्सएप में फिर उस तरीके से बहुत कुछ, इस तरीके से बहुत कुछ फंसने फंसाने वाली बात हुई। अंततः मैंने सिम तोड़ दिया, मैंने मोबाइल से कॉन्टैक्ट्स हटा दिए, मैं सिर्फ वाईफाई पे चल रही हूँ और मैं व्हाट्सएप नहीं चला रही हूँ। और मैं अभी मैं अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस तरीके से सजेशन दिया जा रहा है, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं अकेले में, तन्हाई में कुछ है ना न्यूड फोटोज़ वीडियोज़ बना करके पब्लिक सोशल नेटवर्किंग साइट पे डालूँ कि मैं ही ऐसी हूँ और मैंने ही ऐसे किया है। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ का पर्सनल नहीं था, हम लोग हस्बैंड वाइफ पर्सनल में मोबाइल में नहीं थे, हम लोगों के साथ धोखा हुआ इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के ऐप के माध्यम से। और पब्लिक किस तरीके से किया गया है, और हम लोग हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए आपत्ति कर रहे थे, एक दूसरे को बेवकूफ़ और पागल बता रहे थे, लेकिन हम दोनों की लड़ाई में किस तरीके से सबने व्यूअरशिप ले करके हम लोगों का जीवन नरक कर दिया, हम लोग को पॉर्न स्टार बनाने तक का नौबत लाने का कोशिश किया है। और इसमें मोबाइल हैक होना, बहुत तरीके से साइबर क्राइम बहुत है। तो मुझे फेसबुक भी अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इंस्टाग्राम भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे हैं जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो लोग तक भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में है ना, मतलब अजीब तरीके से आने का, टेस्टिंग में आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं मालूम है, और बहुत अजीब तरीके से करके मतलब मोबाइल में कॉन्टैक्ट बना करके व्हाट इज़ द कल्चर एंड द कस्टम आई डोंट नो, कौन किससे कब क्या कैसे कर सकता है, किस हद तक जा सकता है। मैं चूँकि अभी घर पर हूँ, आई डोंट नो व्हाट सेफ्टी मेजर तो मैं पढ़ाई में, नौकरी में मैंने कभी ऐसे नहीं किया, मैंने इंटेंशनली भी कभी ऐसा नहीं किया। अगर मैं जानती हूँ कि कोई किसी हद तक जाने का मैं बचना चाहूँ, तो मैं अगर सबसे कट ऑफ हो जाऊँ तो शायद बच सकती हूँ, नहीं तो अगर मेल जोल बढ़ाते रहूँगी तो मेरे साथ कुछ इसी तरीके से एक्सपेक्टेशंस रखेगा ही रखेगा, और इसीलिए मैं ज़्यादा किसी के कांटेक्ट में आती नहीं हूँ। खासकर लड़की हो या लड़का हो, कोई भी इसी तरीके से करना चाहता है, फंसवाना चाहता है, फ़ायदा उठाना चाहती है। और मैं ज़्यादा अभी बोल नहीं सकती, घर परिवार हो चाहे कोई भी हो, बात बहुत बिगड़ भी सकती है, लेकिन अगर बात संभल ली होगी तो बात संभल भी जाएगी, क्योंकि अगर कुछ हद तक धैर्य है। लेकिन ये तो वीडियो फोटोज़ की बातें हैं, देखने दिखाने के, जो सिंगल की या हम दोनों हस्बैंड वाइफ की है, हमारे लाइफ पे जो असर पड़ा है इस वजह से हम नहीं कह पा रहे। और मेरे हस्बैंड के साथ जो किया गया है, मेरे साथ तो हल्का फल्का, मतलब कहा जाता है ना, मेरे साथ हल्का डैमेज है, लेकिन मेरा लाइफ बर्बाद है। मैं बिल्कुल ही पिंजरे में बंद की तरह हूँ, मुझे डर भय लगने लगा है, दरवाज़ा खोलने में भी, खाना बना करके सबके लिए देने में भी, क्योंकि ना अपना बना करके मैं सबसे खा भी सकती हूँ, ना बाहर का खाना है तो क्यों खाना, घर का खाना है तो क्यों खाना है। लेकिन मेरे पति के साथ जो करवाया गया है पूरे मोहल्ले ने, गुजरात में भी, अहमदाबाद में भी, मोटेरा में, देवनंदन इन्फिनिटी, या बाकरगंज नाला पर मैं कहूँ, या पाटलिपुत्रा IGMS, मजार गली, दुर्गा आश्रम गली का कहूँ, जो कराया गया है, मेरे पति ने जितना झेला है, मेरे पति और मेरे बीच में आने वाले पूरा मोहल्ला और समाज के लोगों ने जो कराया, उस गंदगी को मैं नहीं बता सकती कि क्या करा गया है।